देखिए आज आप लोगों के लिए लेके आए हम एक नया टॉपिक, लाइकेंस। देखिए एलटी और टीजीटी का जो सिलेबस है बॉटनी का, मैं केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इससे पहले मैंने आप लोगों को बैक्टीरिया पढ़ाया, तो बैक्टीरिया के कंप्लीट नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स वायरसेस करा दिए आपको, ठीक है, विषाणु करा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ये तीसरा, लाइकेन। और ये सब प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में है नोट्स फॉर टीजीटी और एलटी, इस तरह से, इस नाम से बनी हुई है एक प्लेलिस्ट। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें केवल और केवल टीजीटी और एलटी के ही मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और प्रश्न भी इसी में से आए। देखिए सिम्बायोटिक लाइकेंस किसे कहते हैं? शैक, हिंदी में लाइकेंस को शैक कहते हैं फ्रेंड्स। ये क्या है फ्रेंड्स? एल्गी और फंजाई के बीच एक सहजीवी संबंध होता है, जिसको लाइकेंस कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा पौधा है ये, कवक जैसा, जिसमें लाइकेन और शैवाल दोनों ही मिलकर, दोनों के मिलकर बनने, मिलने से बना है ये, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। एल्गी कंपोनेंट जो होता है इसका, उसको कहते हैं फाइकोबायोन। और जो इसका फंगल कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं माइकोबायोन फ्रेंड्स। तो फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेंस का निर्माण करते हैं। इसको हम देखते हैं परिभाषा के रूप में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट। यानी कि एल्गल और फंगल कंपोनेंट के बीच सहजीवी संबंध को हम लाइकेंस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो लाइकेन एल्गी कंपोनेंट है और इसका फंगल कंपोनेंट है, इन दोनों के क्या क्या यूजेस हैं, क्या काम करते हैं, समझ लीजिए। ये दोनों साथ रहते हैं और एक नया प्रकार का पौधा बना दिया इन्होंने, लाइकेंस। तो इसमें जो एल्गल कंपोनेंट है फ्रेंड्स, लाइकेन में, ये क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जिसको यूटिलाइज कर लेते हैं एल्गी। एल्गल कंपोनेंट भी इसको यूटिलाइज कर लेता है और फंगल कंपोनेंट भी इसको यूटिलाइज कर लेता है, जो फूड बनाया एल्गल कंपोनेंट ने फोटोसिंथेसिस द्वारा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फंगल कंपोनेंट जो होगा, माइक्रोबायोट, क्या करता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए और वाटर रिटेंशन के लिए, यानी कि वाटर को होल्ड किए रहता है ये अपने अंदर, जो फंजाई होता है, ठीक है, जो फंगल कंपोनेंट है। और दूसरा, ये इसको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एल्गी, एल्गल कंपोनेंट को, यानी कि फाइकोबायोन्ट को। ये सेफ्टी और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, सूखे से बचाता है इसको, टेम्परेचर से और डेसिकेशन से, ठीक है। मतलब अधिक टेम्परेचर होगा तो उस एल्गी को उससे बचाएगा, और डेसिकेशन से, सूखे से भी इसको बचाने का काम करता है। तो इसलिए दोनों ही एक दूसरे से क्या रहते हैं? सहजीवी संबंध, दोनों को ही एक दूसरे से लाभ होता है फ्रेंड्स। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई एल्गी और फंजाई के बीच, जिसको हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। अब लाइकेन्स यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, कहाँ ग्रो करते हैं? अगर हम बात करें ग्रोइंग ग्रोइंग, ठीक है, कि ये कहाँ ग्रो करते हैं? बार्क ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ों की छाल पर। ये जो पेड़ों की छाल होती है, तो यहाँ पर ये ग्रो करते हैं। ये पपड़ी जैसे होते हैं, जैसे कि कोई रोटी चिपका दी हो सूखी, आप इसको तोड़कर देखेंगे तो ये देखो, लॉग्स पर, या ड्राई लॉग्स ऑफ वुड्स, यानी कि लकड़ी के जो सूखे लट्ठे होते हैं उन पर भी ये उग जाते हैं, ऐसा देखा होगा आपने, ठीक है। अब आता है, इसके अलावा ये पाए जाते हैं बेयर रॉक्स पर, यानी कि नग्न चट्टानों पर भी ये देखने को मिलते हैं, ये उस पपड़ी के रूप में आ जाते हैं। एबंडेंटली पाए जाते हैं ये बहुतायत में। ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ईस्टर्न यानी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ईस्टर्न हिमालयन रेंज में ये आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लाइकेन आप समझ पाए कहाँ मिलते हैं और इनके बीच क्या रेस्पॉन्स, मतलब क्या सहजीवी संबंध होता है। एल्गी कंपोनेंट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वो फंगल कंपोनेंट क्या काम करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, वाटर होल्ड करके रखता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, डेसिकेशन से और टेम्परेचर से बचाता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और ठीक है, डेसिकेशन से बचाता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो ये आप समझ पाए होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। फ्रेंड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, लाइकेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये फ्रेंड, ये थैलॉइड होता है, ठीक है, थैलस होती है इसकी संरचना।
तो इसका जो थैलस है, तो ये कितने प्रकार का होगा? ये तीन प्रकार के थैलेस इसमें पाए जाते हैं। क्रस्टोज लाइकेन होते हैं, और क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज होंगे, फोलियोज लाइकेंस होंगे फ्रेंड्स, और फ्रूटिकोज लाइकेंस होंगे। ये तीन प्रकार के लाइकेंस देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। क्रस्टोज पपड़ी, पपड़ी की तरह होते हैं, जो चट्टानों पर, बेयर रॉक्स पर मिलते हैं फ्रेंड्स। ये फोलियोज थोड़ा सा लीफी होंगे, ऐसा लगता है जैसे कि झाड़ी नुमा, श्रब लाइक होते हैं ये, ठीक है। और फ्रूटिकोज भी श्रब लाइक ही स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स। अब आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनकी रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओइडिया द्वारा होता है और पिक्निडिया द्वारा होता है, ठीक है। ओइडिया बनते हैं इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और पिक्निडियम बनते हैं, पिक्निडिया या पिक्निडियम बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले हम, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल माइकोबायोन्ट में पाया जाता है। माइकोबायोन्ट ही इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। माइकोबायोन्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि माइक्रोबायोन्ट का मतलब फंगल एलिमेंट, केवल फंगल एलिमेंट ही इन्वॉल्व होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होगा, इसको कार्पोगोनियम कहेंगे, जो मेड्यूला में, जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, स्ट्रक्चर आगे आएगा तो समझ में आएगा, तो इसके मेड्यूला में ये एम्बेडेड होता है, ठीक है। ये क्वाइल्ड होती है, क्वाइल्ड एस्कोगोनिया इसके अंदर बनती है, ठीक है। कार्पोगोनिया के अंदर एस्कोगोनिया बनती है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। और कार्पोगोनियम ये होती है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर को हम कार्पोगोनिया कहते हैं। और ये कार्पोगोनिया दो चीजों से मिलकर बनती है। अगर हम केवल कार्पोगोनिया फीमेल स्ट्रक्चर की बात करें, तो दो चीजों से मिलकर बनती है। एक तो ट्राइकोगाइन से, ये लंबी चोंच नुमा संरचना होती है ट्राइकोगाइन। देखो ये चोंच नुमा संरचना निकल रही है, तो ये ट्राइकोगाइन हो गई। और नीचे की जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होगी वो एस्कोगोनियम कहलाएगी। ये मल्टीसेलुलर होता है पूरा। इसको अगर हम इसको इधर देख लेते हैं बनाकर, देखो फ्रेंड्स, ये ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? पूरी स्ट्रक्चर कहलाएगी कार्पोगोनिया। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसका, लाइकेन का। तो ये ऊपर वाला नुकीला भाग कहलाएगा, इलोंगेटेड जो पार्ट है, ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर ये होती है, तो ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा ट्राइकोगाइन, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, TRICHOGYNE, ट्राइकोगाइन कहेंगे। और इसका नीचे का क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर है, इसको एस्कोगोनियम कहेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, दो भाग होते हैं इसमें, ठीक है। किसमें? कार्पोगोनियम में, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। चलिए, इतना ध्यान रखिएगा इसको। और एस्कोगोनियम में एस्कस बनते हैं, और देखिए एस्कोगोनियम में क्या बनेंगे? एस्कस बनेंगे। और प्रत्येक एस्कस में जो न्यूक्लियाई होगा, वो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होगा। और एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। एक एस्कस के अंदर, एस्कोगोनियम में बनेंगे एस्कस, और एस्कस के अंदर बनेंगे एस्कोस्पोर। एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है। पहला जो न्यूक्लियाई होगा जिसमें डिवीजन होता है, वो डिप्लॉइड होता है, लेकिन बाद में मियोसिस के बाद ये क्या बन जाते हैं? मियोसिस के बाद फ्रेंड्स 4 बन जाते हैं, मतलब दो बनेंगे, दो से चार, फिर चार से आठ। ये माइटोसिस द्वारा बन जाते हैं। बाद में फिर माइटोसिस होता है। पहला डिवीजन मियोसिस होता है, और बाद में जो दो डिवीजन होते हैं वो माइटोसिस की तरह होते हैं। तो इस प्रकार एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बन जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं फ्रेंड्स स्पर्मेश, स्पर्मे स्पर्मोगोनिया। स्पर्मोगोनिया इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये फ्लास्क नुमा संरचना होती है। देखो फ्लास्क की तरह मैंने बना दिया, ये फ्लास्क की तरह संरचना होती है, और इसके अंदर ये अ, ठीक है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स स्पर्मेशिया इस कप के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और ये स्पर्मेशिया कहाँ पाए जाते हैं? ये भी ध्यान रखना, ये पाए जाते हैं थैलस की सरफेस पर, ऊपरी सरफेस पर, अपर सरफेस पर ये पाए जाते हैं स्पर्मेशिया। और जबकि, ठीक है, अगला देख लेते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है? इनकी डिस्क शेप भी हो सकती है। डिस्क शेप होगी फ्रूटिंग बॉडी, तो उसमें एपोथीसिया कहा जाएगा। फ्लास्क शेप होगी तो उसको पैराथीसिया कहा जाता है, ठीक है। और एस्कोस्पोर क्या करते हैं? एस्कोस्पोर जर्मिनेट होकर नए लाइकेन का निर्माण करते हैं, सूटेबल एल्गी को फाउंड करके। एस्कोस्पोर
बनते किससे हैं? आपको पता ही है एस्कोस्पोर किससे बनेगा। एस्कोस्पोर किससे बनेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन से। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होता? फंजाई। तो फंजाई से ही तो एस्कोस्पोर बने। तो फंजाई, तो एस्कोस्पोर जो है फंजाई के हैं। सूटेबल एल्गी फाउंड करेंगे ये, और नया माइसिलियम बना देंगे, मतलब नया लाइकेन बना देंगे। नया लाइकेन तब बनेगा, एस्कोस्पोर एल्गी के साथ मिलकर बना देंगे। ये ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं फ्रेंड्स। आगे इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी इन्वॉल्व होते हैं एस्कोस्पोर के साथ, कौन सा एल्गी मिलकर लाइकेन बनाता है। इस पर आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, लाइकेन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइकेन्स। तो जाल ब्रुकनर ने 1907 में इनका क्लासिफिकेशन किया। और लाइकेन्स को, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर, यानी कि फंगल कंपोनेंट की फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर इनको दो भागों में डिवाइड किया था, दो ग्रुप में डिवाइड किया। एस्कोलाइकेन्स और दूसरा बेसिडियोलाइकेन्स। ठीक है फ्रेंड्स। माइकोबायोन्ट्स क्या है? ये जो मेंबर होते हैं एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर होते हैं। ये माइकोबायोन्ट्स ही होते हैं, एस्कोलाइकेन भी। और ये किसके मेंबर होते हैं? एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर होते हैं। और इसमें दो सीरीज पाई जाती हैं, जिम्नोकार्पी और पायरेनोकार्पी। इसको ध्यान रखना। जिम्नोपार्की में डिस्कोलाइकेन इन भी कहा जाता है इनको। जिम्नोकार्पी वाले जो लाइकेन हैं, दो सीरीज में जो डिवाइड किया गया, तो इनको डिस्कोलाइकेन कहते हैं। ठीक है। इनमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे पारमेलिया में डिस्क पाई जाएंगी। और उन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एपोथीसियम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आ जाएगा ये एपोथीसियम किस प्रकार की होती है पारमेलिया में बनी हुई। ये पारमेलिया लाइकेन में एपोथीसिया पाई जाती है। ठीक है, डिस्क जैसी संरचना होती है, तो ऐसे लाइकोन को डिस्कोलाइकेन कहते हैं। और ये जिम्नोकार्पी सीरीज में होते हैं और एस्कोमाइसिटीज क्लास के मेंबर होते हैं। दूसरा होता है, दूसरी सीरीज पायरेनोकार्पी बनाई इन्होंने। और ये स्ट्रक्चर होती है फ्लास्क शेप, पैराथीसियम पाया जाता है। ठीक है, ये पैराथीसियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप होगी। और इनको पायरेनोलाइकेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड डर्मेटोकार्पन। यानी कि डर्मेटोकार्पन में फ्लास्क शेप पैरिथीसियम पाया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज में दो तरह के होंगे, एक तो डिस्क की तरह होंगे तो पारमेलिया होंगे। और अगर, ठीक है, फ्लास्क शेप्ड संरचनाएं उसमें होंगी तो वो डर्मेटोकार्पन नामक लाइकेन होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स, कर लेते हैं बात बेसिडोलाइकेन की। बेसिडोलाइकेन को डिवाइड किया था, ठीक है, दो ग्रुप में बांटा था। और ये बेसिडियोलाइकेन जो है बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर होते हैं। ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल है, इसमें कौन कौन से लाइकेन पाए जाते हैं? कोरेला है और डिक्टियोनीमा है। ये दो प्रकार के लाइकेन मिलते हैं। तो यहाँ किसका ये वर्गीकरण हो गया? जाल ब्रुकनर का हो गया फ्रेंड्स। बहुत शॉर्ट क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, और ज्यादा है भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियां इसमें नहीं पाई जाती हैं लाइकेन्स में। अब आता है एलेक्सोपोलस एंड मिम्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एलेक्सोपोलस और मिम्स ने 1979 में लाइकेन्स को तीन भागों में बांटा था, तीन ग्रुप्स में, बेसिडियो लाइकोन लाइकेन, ड्यूटेरोलाइकेन और एस्कोलाइकेन। तो बस इसको ध्यान रखिएगा कि एलेक्सोपोलस ने तीन क्लास, मतलब तीन ग्रुप बनाए थे, बेसिडियो लाइकेन, ड्यूटेरोलाइकेन और एस्कोलाइकेन। ठीक है। तो यहाँ इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। देख लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। अब देखिए संरचना देख लेते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, बाह्य आकार की। बाहरी आकार कैसा होता है? तो तीन प्रकार के लाइकेन होते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अनुसार, हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्रस्टोज लाइकेन, ये पतले होंगे, फ्लैट थैलस होते हैं। ठीक है, फॉर्म इन टेक्सचर होंगे, और क्रस्ट लाइक एपीरियंस, पपड़ी की तरह दिखाई देते हैं। ये पपड़ी नुमा आपको क्रस्ट पर, यानी कि नग्न चट्टानों पर ये क्रस्ट की तरह, पपड़ी की तरह दिखाई देते हैं। और इनके बीच में क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स? इसका एक छोटे से पार्ट में दिखाया गया है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इसमें, और ये एपोथीसिया कहलाती है। इसको इलाबोरेट करके दिखाया है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। ठीक है, ग्रेफिस है, लेसिडिया है, लेकानोरा है, और हीमेटोमा है, राइजोकार्पन है, स्ट्रिगुला है, और वेरुकेरिया है।
ये इसके उदाहरण है फ्रेंड्स, जो क्रस्टोज लाइकेन के। अब आता है फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन फ्लैट थैलस होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, और लोब्ड थैलस पाया जाएगा। ये लीफी और लोब्ड होगा। और इसके एग्जाम्पल ये किस किस में पाया जाएगा फ्रेंड्स? ये पार्मेलिया में, फाइसिया में, ठीक है, पेल्टाइगेरा में, पोलेमा में, और जेंथोरिया में, और गायरोफोरा में। अब आता है फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन जो होते हैं श्रब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिलिंड्रिकल होंगे, ब्रांच्ड होंगे, ठीक है, श्रब लाइक होंगे, झाड़ी नुमा होंगे ये फ्रेंड्स, ओके। और इलेक्टोनिया है इसका एग्जाम्पल। फ्रूटिकोज लाइकेन कौन कौन से होंगे? इलेक्टोनिया है, केलेडोनिया है, ठीक है, लिथेरिया है, और असनिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो बस ये पूछा जाएगा क्रस्टोस का एग्जाम्पल है। तो क्रस्टोस के एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा कि ये लाइकेन क्रस्टोस के हैं। फोलियोस के एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, और फ्रूटिकोस लाइकेन के भी एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, तीन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ये देखिए, और लाइकेन्स के प्रकार हैं। फोलियोस कैसे होगा देख लीजिए, लीफ लाइक होगा, लीफी होगा। और फ्रूटिकोस होगा, कैसे होगा? श्रब लाइक होगा। ठीक है, और क्रस्टोस कैसे होगा? ये फ्लैट थैलस होगा, पतला, क्रस्ट पपड़ी जैसा, रोटी जैसा, जैसे कि किसी ने सूखी हुई रोटी चिपका दी हो, ठीक है, किसी सरफेस पर। तो इस प्रकार के ये लाइकेन की स्ट्रक्चर्स होती हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब आता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन। लाइकेन की जो आंतरिक संरचना उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है ये थैलस किससे बना होता है? एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट से ये बना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस प्रकार के थैलस को हम क्या कहते हैं? कंसोर्शियम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के थैलस को कंसोर्शियम कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। फोलियोज लाइकेन में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। फोलियोज लाइकेन की ही स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रेंड्स, जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, एक तो अपर सरफेस होती है, आपने देखा होगा, ये अपर सरफेस होगी, ठीक है। और अपर सरफेस में देखिए क्या क्या विशेषताएं होंगी, यहाँ पर देख लेते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं जो अपर सरफेस में पाई जाती हैं। क्या होगा? फंगल हाइफी से बनी होगी केवल। और ये फंगल हाइफी भी कॉम्पैक्टली इंटरवूवन होगा, यानी कि दृढ़ता से सारे जितने भी फंगल हाइफी हैं, कवक सूत्र हैं, एक दूसरे से बड़ी दृढ़ता से बंधे हुए होंगे। दूसरा, नो इंटरसेलुलर स्पेस। हाइफी के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा अपर कार्टेक्स में। फिर आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके ठीक नीचे की लेयर आ जाती है एल्गल लेयर, जो अपर कार्टेक्स के ठीक नीचे होती है। देखो, बिलो अपर कार्टेक्स, अपर कार्टेक्स के ठीक नीचे क्या होगी? एल्गल लेयर होगी। इसको गोनिडियल लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एल्गी की ये गोनिडियम पाई जाती हैं। ये एल्गी की रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, गोनिडियम, ठीक है, ये पाई जाती हैं अपर कार्टेक्स के ठीक नीचे। ये दूसरी लेयर क्या हो गई? एल्गल लेयर है। और ये अपर कार्टेक्स के ठीक नीचे पाई जाएगी, ध्यान रखिएगा इसको। अपर कार्टेक्स के नीचे एल्गल लेयर होगी। और ये क्या पाई जाती है? इसको गोनिडियल लेयर भी पाया कह सकते हैं, क्योंकि ये गोनिडिया पाए जाते हैं, गोनिडियम, गोनिडियम या गोनिडिया एक ही बात है। और ये क्या होती है? रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। इसके ठीक नीचे मेड्यूला होता है फ्रेंड्स, और ये लूजली अरेंज्ड होता है, ठीक है। जो मेड्यूला होगा, ये लूजली अरेंज्ड हाइफी, फंगल हाइफी पाए जाएंगे, ठीक है, लूजली इंटरवोवन फंगल हाइफी, यानी कि दूर दूर होंगे, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा मेड्यूला में। अब एल्गल एल्गल लेयर भी दो प्रकार की होगी फ्रेंड। अगर एल्गल लेयर की बात करें तो इसमें, ठीक है, होमो आइसोमीरस और हेट्रोमीरस, ये दो प्रकार की एल्गल लेयर्स पाई जाती हैं। तो इसमें एल्गल सेल्स और फंगल हाइफी होमो आइसोमीरस में दोनों होंगे, ठीक है, एल्गल लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, अलग अलग, यानी कि ये फंगल हाइफी है और ये वाला एल्गल हाइफी है। तो ये अलग है, देख लो, अलग अलग लेयर पाई जाएंगी। तो कहा जाएगा होमो आइसोमीरस, इस प्रकार का थैलस होगा तो, ठीक है, एल्गल लेयर जो होगी। और हेट्रोमीरस वो होते हैं जिसमें फ्रेंड्स एल्गल सेल्स एक अलग लेयर बनाती है अपनी। एल्गल लेयर क्या बनाती है? एक अलग डिस्टिंक्ट लेयर निर्माण करती है फंगल हाइफी के साथ साथ। तो ये देख लीजिए, ये कौन सा है? ये हेट्रोमीरस थैलस की स्ट्रक्चर है। हेट्रोमीरस पाया जाता है पार्मेलिया में और फाइसिया में, ध्यान रखना।
और होमो आइसोमीरस पाया जाता है कोलेमा में और लेप्टोजियम में। इसको ध्यान रखेंगे। कोलेमा और लेप्टोजियम में कैसे थैलस होंगे, होमो आइसोमीरस होंगे। और इसका थैलस पार्मेलिया का और फाइसिया का होगा हेट्रोमीरस। ठीक है, जिसमें फंगल, हाइफी और एल्गल लेयर, क्या डिस्टिंक्ट एल्गल सेल्स की एक लेयर बना लेती है। ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट, लोअर कार्टेक्स। सबसे नीचे वाली जो संरचना होगी, इसमें क्या पाई जाएगी, ये पाई जाती है फ्रेंड लोअर कार्टेक्स। मैं इसको देखो नेक्स्ट अगले दूसरे कलर से ले लेता हूं। ठीक है फ्रेंड, आपको ठीक से समझ आएगा। इसको देखो, ये ब्लू कलर वाला, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट कहलाएगा हमारा लोअर कार्टेक्स। लोअर कार्टेक्स से निकले रहते हैं राइजीन। ठीक है, जड़ों जैसी संरचना या मूलाभास जैसी संरचना निकल रहती है, जिनको राइजीन कहते हैं। ठीक है, लोअर कार्टेक्स भी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। ठीक है, अपर कार्टेक्स की तरह ही, बस इसमें राइजीन पाए जाते हैं। एल्गल लेयर में कौन कौन से एल्गी होते हैं, तो ग्रीन एल्गी भी होते हैं इसमें फ्रेंड्स, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं। तो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी मिक्सोफाइसी के मेंबर होते हैं। ये क्लास है इनकी, क्लोरोफाइसी क्लास में। ठीक है, ग्रीन एल्गी आते हैं, और मिक्सोफाइसी क्लास में ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ग्रीन एल्गी कौन कौन से होते हैं, प्रोटोकोकस, प्लूरोकोकस, इनको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह से आता है। तो प्रोटोकोकस, प्लूरोकोकस, ठीक है, क्लेडोफोरा, ट्रेबॉक्सिया, और ठीक है, इसके अलावा आता है फिर ब्लू ग्रीन एल्गी में मिक्सोफाइसी में फ्रेंड्स नोस्टॉक, राइबोलेरिया और ग्लोइयो कैप्सा। ये कुछ आप देखेंगे, ये ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें आते हैं, इसके अंदर। ठीक है, एल्गल लेयर में। तो यहाँ आपने देखा फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो ये आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा।